गुड डे एवरीवन, माय नेम इज गुलिस्ता एडवोकेट और मैं आपको देती हूँ कानून से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारी जो भारतीय नागरिक होने के नाते आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए वक्त को बिना खराब किए हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून। देखिए, भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये कानून महिलाओं को उत्पीड़न, हिंसा, शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए लागू किए गए हैं। इन कानूनों में जो मुख्य रूप से लागू किए गए हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 यानी कि डावरी प्रोहिबिशन एक्ट। ये कानून दहेज मांगने, देने या लेने को अपराध मानता है। अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो आप पर जुर्माना और जेल की सजा दोनों ही हो सकती हैं। दूसरे नंबर पर आता है घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। यह कानून महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा से बचाता है। इस कानून के तहत पीड़िता को संरक्षण अधिकारी, आश्रय गृह और न्यायिक सहायता मिलती है। तीसरे नंबर पर आता है भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। इसकी धारा 354, 354 ए से डी तक, 376 और 509 आदि सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें धारा 354 जो महिला के साथ छेड़छाड़ के लिए है, धारा 354 ए जो यौन उत्पीड़न से आपकी रक्षा करती है और धारा 376 जो बलात्कार के लिए कड़ी सजा देती है। धारा 509 महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों या इशारों के खिलाफ कार्यवाही करती है। नंबर 4 पर आता है यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पर रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। अगर आप एक कार्यरत महिला हैं तो आपके लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया है। इस कानून के तहत प्रत्येक संस्था में शिकायत समिति यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को अनिवार्य किया गया है। नंबर 5 पर आता है बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम 2012 यानी कि पोक्सो एक्ट। इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और बच्चों के लिए यौन शोषण के खिलाफ सख्त कानून बनाए गए हैं। छठे नंबर पर आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अधिनियम 2000 यानी कि आईटी एक्ट। इसकी धारा 66A, 67, 67A। इन धाराओं के द्वारा ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, अश्लील तस्वीरें, वीडियो प्रसारित करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ कुछ जरूरी हेल्पलाइन नंबर भी हैं जो इमरजेंसी में आपके काम आ सकते हैं। इसमें महिला हेल्पलाइन नंबर है 1091। राष्ट्रीय महिला आयोग का नंबर है 7827170170। इसी के साथ अन्य कोई आपातकालीन स्थिति जिसमें आपको पुलिस, एम्बुलेंस या फायर की ज़रूरत है तो आप 112 नंबर मिला सकती हैं। इसके बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट्स बाय गुलिस्ता एडवोकेट। Thanks for watching. Have a good day.